तो मकर संक्रांति मतलब सिर्फ तिल, गुड़ और पतंगे ही नहीं होती है ना। असल में ये त्योहार एक वादा है, एक नई शुरुआत का। तो चलिए आज इसी त्योहार से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो रिश्तों, हमारे अंदर के अहंकार और माफी के बारे में हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। देखिए, इस पूरी कहानी का जो दिल है ना, वो है उत्तरायण का कॉन्सेप्ट। अब ये सिर्फ सूरज का साउथ से नॉर्थ जाना नहीं है, नहीं, ये तो एक सिंबल है। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का, कड़कड़ाती ठंड से गर्माहट की ओर बढ़ने का। और पता है क्या, ये सफर सिर्फ आसमान में नहीं होता, ये तो हम सबके दिलों में भी होता है। तो आज की जो कहानी है ना, वो इसी दिल के उत्तरायण की है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक गांव से, जिसका नाम था शांतिपुर। नाम तो शांतिपुर था, पर वहां एक घर ऐसा था जहां एक बाप और बेटे के दिल में बरसों से एक तूफान, एक बवंडर चल रहा था। तो मिलिए माधव से, 70 साल के एक तजुर्बेकार किसान, जिनके लिए जमीन सिर्फ जमीन नहीं, उनकी माँ थी। और दूसरी तरफ है उनका बेटा गोपाल, 35 साल का नौजवान, जिसके दिमाग में खेती को लेकर एकदम नए नए आइडियाज भरे हुए थे। और इन दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई थी। एक ऐसी दीवार जो दिखती नहीं थी पर महसूस होती थी, और वो भी बिल्कुल अटूट। अब झगड़ा किस बात पर था? खेती के तरीकों पर। माधव वो अपने पुरखों के सिखाए रास्तों पर चलते थे। उनका मानना था कि भाई जमीन की अपनी एक समझ होती है। लेकिन गोपाल वो नई टेक्नोलॉजी लाना चाहता था, नए तरीके अपनाना चाहता था। माधव को ये सब शहरों के चोचले लगते थे और गोपाल को लगता था कि पिता की सोच पुरानी हो गई है। बस यहीं से वो दरार पड़नी शुरू हो गई। और जानते हैं, एक दिन का गुस्सा 5 साल की खामोशी बन गया। 5 साल, जरा सोचिए। एक ही गांव में रहते थे दोनों, एक ही बाजार से गुजरते थे, पर आंखें एक दूसरे को देखने से बचती थीं। उनके बीच उनके ईगो की, अहंकार की एक ऐसी दीवार खड़ी थी जिसे कोई देख नहीं सकता था। और फिर वो दिन आया जब वो शब्द कह दिए गए जिन्होंने रिश्ते की डोर ही तोड़ दी। गुस्से में तमतमाए माधव ने कह दिया, अगर मेरी सोच से इतनी ही दिक्कत है ना तुम्हें, तो जाओ अपनी सोच के साथ ही जियो। मेरे घर का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। गोपाल ने एक शब्द नहीं कहा, बस घर छोड़कर चला गया। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। मकर संक्रांति का दिन, सुबह सुबह का वक्त। पिता और पुत्र दोनों अलग अलग मंदिर पहुंचते हैं कथा सुनने। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत ने आज उनके दिलों के उत्तरायण की पूरी तैयारी कर रखी थी। मंदिर में पंडित जी कथा सुना रहे थे और उन्होंने कहा, ये जो सूर्यदेव है ना, ये बिना किसी भेदभाव के सबको रोशनी देते हैं। ये नहीं पूछते कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। ये शब्द गोपाल के कानों से होते हुए सीधे उसके दिल में उतर गए। और उसके अंदर एक सवाल उठा कि क्या वो सूरज की तरह अपने पिता को बिना किसी शर्त के प्यार दे पा रहा था। पंडित जी आगे समझाते हैं कि असली उत्तरायण तो हमारे मन का होता है। इसका पहला कदम है अपने अहंकार के अंधेरे को छोड़ना। दूसरा कदम, जो रिश्ते ठंडे पड़ गए हैं ना, उनमें फिर से गर्माहट लाना। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, माफी के, क्षमा के सूर्योदय की तरफ बढ़ना। और जानते हैं ये पूरा मैसेज कितनी खूबसूरती से तिल गुड़ की परंपरा में छिपा है। तिल यानी स्नेह, प्यार, और गुड़ यानी मिठास। पंडित जी ने कहा कि बस यही प्यार और मिठास तो हमें अपने रिश्तों में भी घोलनी है। पंडित जी का हर एक शब्द गोपाल के दिल में तीर की तरह लग रहा था। उसका वो अहंकार जो इतने सालों से पत्थर की तरह सख्त हो गया था, अब धीरे धीरे पिघल रहा था। और तभी गोपाल को सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता ने पूरी जिंदगी उसके लिए कुर्बानियां दी थीं, और उसने बस एक पल के गुस्से में वो सब कुछ भुला दिया। उसे समझ आ गया कि ये उसका अपना ईगो ही था जिसने उसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। कथा खत्म हुई, सब लोग उठकर जाने लगे, पर गोपाल, वो भी अपनी जगह से उठा। उसके दिल का सारा बोझ जैसे उतर चुका था, और अब उसके कदम सिर्फ एक ही दिशा में बढ़ रहे थे, अपने पिता की ओर। और जैसे ही गोपाल माधव के पास पहुंचा, उसने कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं। बस वो अपने पिता के पैरों पर गिर पड़ा, और उसके आंसुओं ने उन 5 सालों के दर्द को, उस खामोशी को, उस दूरी को एक ही पल में धो डाला। माधव ने कांपते हुए हाथों से अपने बेटे को उठाया और उसे गले से लगा लिया। उनकी आवाज में भी नमी थी। बोले, उठ बेटा, उठ। कोई बाप अपने बेटे से भला कब तक नाराज रह सकता है?
मैं तो बस इसी पल का इंतजार कर रहा था। और बस सालों का सारा दर्द उन दोनों के आंसुओं में बह। ये सब देखकर पंडित जी के चेहरे पर एक मुस्कान आई। उन्होंने कहा, आज आज सही मायनों में मकर संक्रांति हुई है। आज 2 दिलों का उत्तरायण पूरा हुआ है। क्योंकि असली त्योहार तो तभी होता है जब हमारे दिलों में प्यार का सूरज उगता है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी अहंकार और नाराजगी की ऐसी दीवारें खड़ी कर ही लेते हैं, है ना? तो सवाल ये है कि हमारे दिलों का उत्तरायण कब होगा? हम कब अपने रिश्तों में उस प्यार और माफी के सूरज को उगने देंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।